हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करूँगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ खास बातें, जैसे कि आपका अच्छा गोल्डन समय किस तारीख से शुरू होने वाला है, कब से आपके जीवन में गोल्डन समय आने वाला है और कुछ गोल्डन बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट नंबर अगर आपको लगे अपने ऊपर सूट नहीं हो रहा तो आप सेकंड नंबर को एक बार ज़रूर चूज़ कर लीजिएगा, एक बार उससे सुन लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए उसमें कोई संकेत हो। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देख लेते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या संकेत है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्या लिखा है किस्मत में। स्क्रीन पर दो नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2। इन दोनों नंबर्स में से जो भी आपको अपनी तरफ से जो भी अच्छा लगे, जो भी पसंद आ रहा हो, वो नंबर आप चूज़ कर लें। ठीक है, नंबर 1 या नंबर 2। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है आपकी किस्मत में और किस तरह से आपका गोल्डन समय शुरू होने वाला है, कब होने वाला है, सारी बातें समझ लेते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा भी और समझिएगा भी। पहला नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं आपके जीवन में गोल्डन समय कब से शुरू होगा, आखिर क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, किस तरह का माहौल होने वाला है, किस तरह की भावनाओं का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखिए, बहुत जल्दी आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है और नवरात्र से आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। फ़िलहाल देखा जाए तो 9 ही दिन में से कोई भी एक दिन आपके लिए बेस्ट होगा, जिसमें आपको अपने सपनों से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी होगी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। देखिए, कोई आपका साथ दे या ना दे, आप निराश मत हों, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफ़र कोई नहीं होता और आपके साथ यही कंडीशन है। आपके ना तो कोई ज़्यादा फ्रेंड्स बनते हैं, ना कोई आपका साथ देता है, लेकिन आपके लिए गॉड इज़ द बेस्ट। भगवान हमेशा आपके साथ है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, कोई साथ दे या ना दे, है ना, ईश्वर का साथ आपके ऊपर बना हुआ। देखिए, जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला ही खड़ा होता है, क्योंकि असत्य के साथ तो मूर्खों की भीड़ होती है, फिर भी असत्य के सामने हमेशा सत्य की जीत होती है। इसलिए जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी झूठ बोलता है, जो भी लाइफ में चोरी चकारी करता है, भेदभाव करता है, अपने बहन भाई से अगर आप कंपैरिजन्स कर रहे हैं, मेरी बहन ने ये ले लिया, मेरी बहन ने ये कर दिया, मेरे भाई ने ये ले लिया, मेरे भाई ने ये कर दिया, इस तरह के कंपैरिजन्स कर रहे हैं, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव करना होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको अपने बहन भाई में या अपने बहन में जो भी है, आपकी जो कंपैरिजन्स करने की आदत है, वो बहुत जल्दी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं, समझ आ चुकी है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि समय जो चाहिए था वो नहीं है, लेकिन फिर भी टेंशन ना ले, आगे बढ़ते रहें। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना करें। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करो, बदल नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। देखिए, जो नियति में लिखा है वो हो कर के रहेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो। चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। ज़्यादा बोलने से, गुस्सा करने से, टेंशन लेने से, चिंता करने से, किसी के बारे में गलत सोचने से क्या तकलीफ़ आपको नहीं होती? होती है ना, तकलीफ़ हमें भी होती है। इसलिए हमें बहुत अच्छे विचार रखने होंगे, बहुत पॉजिटिव नेचर रखना होगा। ईश्वर सिर्फ सही दिशा दिखा सकते, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर हम चलते हैं,
लेकिन हम चलना नहीं चाहते। फिर ईश्वर को दोष देना तो व्यर्थ है। ईश्वर को जैसे जैसे आप दोष देते हो वैसे वैसे आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ईश्वर की क्या गलती, उन्होंने तो रास्ता दिखाया है। ज़िंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, ज़िंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। ये कुछ बातें हैं, कुछ गोल्डन बातें हैं जिनको हमें समझना होगा, जिनको हमें जानना होगा। गोल्डन समय आपका शुरू हो रहा है नवरात्रि से, हो सकता है चौथ या पाँचम से समय शुरू हो जाए और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और लाइफ में बहुत अच्छा करने की कोशिश आपके माध्यम से की जाएगी और बहुत जल्दी जीवन में प्रोग्रेस भी आप करेंगे। सारी सफलताएं आपको मिलेगी, जो भी आपने प्लान करा है सारी चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो लोड ना ले, टेंशन ना ले, रिलैक्स रहे, खुश रहे, हमेशा ध्यान रखना है। अगर 10 दिनों तक आपने बातें ध्यान रख ली, इन चीज़ों का ध्यान रख लिया, तो विशेष करके आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आनी है, कभी कोई दुख नहीं आना है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो होने वाली है दोस्तों इसमें, कि विघ्नहर्ता जो है आपके विघ्न दूर करेंगे। लेकिन उससे पहले इन 10 दिनों में आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, बस इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि आप हमेशा आगे बढ़ते जाएं, लाइफ में फोकस होता रहे, आपका कंसंट्रेशन आपका बना रहे, आप रिलैक्स रहें, जीवन में किसी तरह का कोई दुख ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं हो, बाकी कंसंट्रेशन बना रहे, बस इस बात का ध्यान रखें। विघ्नहर्ता हमेशा आपकी परेशानियों को दूर करेंगे, कभी आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा, इसलिए आप रिलैक्स रहें, हमेशा खुश रहें और हमेशा खुश सबको रखें, क्योंकि जो विघ्नहर्ता है ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके जीवन में ये भी खुशहाली लेकर के आएंगे। विघ्नहर्ता की खुशहाली को देखने के लिए आपको जीवन में कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, कुछ ऐसी कंडीशंस का भी ध्यान रखना होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हरने वाले हैं, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। जीवन में इस तरह की खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। टेंशन फ्री रहें, रिलैक्स रहें, खुश रहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात का ध्यान रखें। हमेशा अपनी बातों में आप इंजॉय करने की कोशिश करें, हमेशा अपने दिनों को, अपने जो पल आपको ईश्वर की तरफ से मिले उन्हें जितना हो सके इंजॉय करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, हमारा जो ये हम फ्यूचर के टेंशन में, पास्ट के टेंशन में हमेशा हमारा ये जो वक्त है बर्बाद कर रहे हैं। इस बीच आपका कहीं पैसा रुका हुआ है तो उसके आने की संभावनाएं दिख रही है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्यभार आ रहा है। अभी 10 दिन आप कहीं बहुत ज़्यादा कार्य करने वाले हैं, बखूबी अपने कार्यों को आप बहुत अच्छे से भी करेंगे और कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है वो सोल्व होने वाला है। किसी कार्य में आप अपनी योग्यता और सामर्थ्य पर विश्वास रखें। आँख मूंद कर दूसरों पर भरोसा करना आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। युवा वर्ग कोई समस्या होने पर नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दे। लेन देन संबंधी मामलों में लापरवाही ना करें और किसी रसूखदार व्यक्ति से मुलाकात होगी। आपका कर्म प्रधान होना स्वतः ही आपके उचित भाग्य का निर्माण करेगा। किसी सामाजिक धार्मिक आयोजन का भी दायित्व आप पर रहेगा, जैसे आप बखूबी निर्वाह करेंगे। आपके संयोग से संतान के किसी विषय को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेने से पहले उसके पेपर्स ज़रूर चेक कर लें। समय अपने व्यवसाय पर अत्यधिक मेहनत करने का है, जरा सी लापरवाही की वजह से नुकसान होगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय सफल होंगे, उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा होने की स्थिति दिख रही है। कई तरह की गतिविधियों में दिनचर्या बनी रहेगी। अपनी जीवन शैली को नया रूप देने के लिए कुछ योजनाएं बनाएं, उन पर अमल करें, आपके व्यक्तित्व को अधिक प्रभावी बनाएगा। संतान की किसी उपलब्धि से मन में खुशी और संतुष्टि का भाव रहेगा। उनके प्रति की गई मेहनत के साथ सार्थकता प्रकट होगी। पारिवारिक और सामाजिक संबंधी किसी भी समस्या को आपसी सहमति द्वारा हल करने में आप कामयाब रहेंगे और कारोबार में बहुत जल्दी संतुलन बना लेंगे और जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने पर ध्यान देंगे। कंसंट्रेशन आपका काफ़ी अच्छा बना रहेगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, कंसंट्रेशन बनाए रखें और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
ईश्वर की कृपा बनी हुई है, तो हमें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, हमेशा जीवन में आगे बढ़ना है और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरया लिख दीजिए, जान लेते और भी कुछ खास बात। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स। आपका जो गोल्डन समय शुरू होगा 21 अक्टूबर से शुरू होगा। जी हाँ, 21 अक्टूबर आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली है आपकी जो काफ़ी आपने सोची भी नहीं होगी, है ना, वो आपके साथ होने वाला है। इस समय देखिए समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, बस ये आपको ध्यान रखना। कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे, किसी को छोटा समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय आपसे बहुत शक्तिशाली है। समय कब किसका पलट जाए हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बनती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बनती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। इसलिए हमें किसी से कोई फालतू किसी की बुराई करना या किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, फ्रेंडली हो जाना हमेशा, ये चीज़ें आपको हमेशा दिक्कत देती है। आप किसी से भी बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, फिर आगे जाके उसी से आपका झगड़ा होता है। तो मत होइए, इतने ज़्यादा फ्रेंड मत बनाइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख क्यों नहीं कम होते। याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक हमेशा मौन होता है। आपके स्कूल में आपकी एग्ज़ाम होती है, आपको आपके शिक्षक बताते हैं क्या? आपको पहले सिखा दिया, इस तरह से रह लो, इस तरह से रह लो, इस तरह से ये याद कर लो पाठ को, इस तरह से पाठ को समझ लो। आप नहीं समझ रहे तो एग्ज़ाम में तो वो नहीं बोल पाएंगे, पहले ज़रूर बोला आपको, लेकिन एग्ज़ाम में वो नहीं बोल सकते, है ना। जिसका जैसा चरित्र होगा ना उसका वैसा मित्र होगा। शुद्धता है विचारों में, आदमी कब पवित्र हो जाता मालूम ही नहीं पड़ती है दोस्तों। जी हाँ, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचेंगे ना, वो अक्सर अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि खुद को कब बर्बाद कर लेते हैं उनको पता ही नहीं चलता। साथ रहकर जो छल कर रहा उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, जो हमारे मुंह पर बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं। सांप बोलने वाला कड़वा होता है मगर कभी भी विश्वासघात नहीं करता। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी ये उसके संस्कारों पर निर्भर करता है कि वो क्या करेगा, कैसा रहेगा। झूठ किसी भी संघर्ष का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। इतना भारी और भयंकर होता है कर्म का थप्पड़ कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ी। इसलिए किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें, है ना। एक लड़की ने अपने पिता की इज्जत के खातिर अपने प्रेमी को छोड़ दिया। ये बात एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। और आखिरी बार अपने प्रेमी से मिलने के बाद जाते जाते उससे बोली कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या। तो प्रेमी ने बोला कि तुम दुआ करना कि मेरी तुम्हारे जैसी एक बेटी हो, क्योंकि तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि हर बेटी अपने पिता का अभिमान होती है। बस इसीलिए आपको भी ध्यान रखना है कि अपनी बेटी को इस तरह के संस्कार दें, इस तरह की चीज़ें। देखिए ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह के हालात आपके साथ में भी कंडीशंस बैठने वाली, इसलिए आप पहले से संभल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिना हक का जब भी लेने का मन हो तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि शुरुआत हो गई है बर्बादी की। जो अपने हक का है बस उसे लेने की कोशिश करें। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित। एक शब्द मंत्र होता है और एक शब्द गाली। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करती है, क्योंकि हमारी वाणी किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर भी ले जा सकती है। इस बीच दोस्तों जो गोल्डन समय है, अगर इन गोल्डन बातों का ध्यान देंगे तो बहुत जल्द आ जाएगा। रिलैक्स रहें, खुश रहें और हमेशा सबको खुश करना होगा। जिन कामों को पूरा करने की अपेक्षा है वो धीमी गति से बढ़ेंगे। संयम बनाए रखें। अभी तक जो रुकावटें आ रही है उनके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। जीवन में नई शुरुआत होगी, बड़े बदलाव करने की गलती ना करें। करियर में भी बहुत अच्छी योजनाएं आप बना रहे हैं, अपने कामों में आपको सफलता मिलेगी। हर छोटे बर्ताव पर आपको ध्यान देना होगा। आपकी बदलती संगति की वजह से
आध्यात्मिक बातों की ओर झुकाव रहेगा, जिससे व्यक्तिगत जीवन में सही बदलाव आएगा। करियर से जुड़ी नई बातें सीखने की कोशिश करें। नए मित्रों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। अपने डर को दूर करके सकारात्मक बातों पर ध्यान दें, दूसरों के सुझावों पर ध्यान दें, लेकिन अपेक्षाओं पर भी ध्यान दें। योजनाओं में बदलाव करें। करीबी लोगों के साथ बिताए हुए वक्त की वजह से मन में प्रसन्नता रहेगी। आप नए रिश्ते भी बनाएंगे, आपका जीवन बेहतर बनेगा, रिश्तेदार आपका साथ देते रहेंगे। फिलहाल समस्याओं के बारे में विचार ना करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने की कोशिश आप करते रहें, और इतना ध्यान रखें कि काम में बदलाव होने से प्रगति आपको मिलेगी। आलस से बचें और काम पर ध्यान दें। अपने जीवन में सुधार करने के लिए प्रयत्न करते रहें, लेकिन व्यक्तिगत दायरा भी बनाए रखें। काम से जुड़ी किसी भी बात में गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखें। व्यक्तिगत जीवन पर फोकस बनाए रखें, और हमेशा देखिए यात्रा से संबंधित योजना को वास्तविकता का रूप देना संभव होगा। इस यात्रा के जरिए नए लोगों के साथ परिचय होगा। फिलहाल अपेक्षा से अधिक खर्च होगा। किसी एक निर्णय को तय कर उस पर आप टिके रहे। बार बार निर्णय में किया गया बदलाव आपके लिए और अन्य लोगों के लिए तकलीफ का कारण बनेगा। जिन कामों की पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में तुरंत अनुमान लगाकर निर्णय लेने से नुकसान होगा। करीबी लोगों की वजह से समझौता करना पड़ सकता है। फिलहाल जो बातें आपके मन के विरुद्ध हो रही है उनमें जल्द ही बदलाव होगा। पैसों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। बड़े निवेश करने से पहले आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका मिलेगा। अपने अनुभवों को देखने का नज़रिया बदलने की आपको ज़रूरत है। नेगेटिव सोच आपके कामों पर गलत असर डाल रही है। थेरेपिस्ट की मदद लेकर अपने विचारों को बदलने की कोशिश करें। अपनी इच्छा के अनुसार तय किए गए लक्ष्य को पूरा करना संभव होगा। भागीदारी में काम करने का मौका मिलेगा। मित्रों से मिल रही मदद लाभकारी रहेगी। अपने व्यवहार से कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं नाराज़ हो, इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई नाराज़ ना हो। चिंताएं दूर होगी। हड़बड़ी में निर्णय लेकर गलत विकल्प का चुनाव हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें कि धन का लेन देन करते समय हर एक बात स्पष्ट करें। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। कठिनाइयाँ आपके जीवन में बदलाव कर सकती है, बदलाव आपके लिए लाभदायक होंगे। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाकर आप मेहनत करें। परिवार के लोगों के साथ बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। किसी भी व्यक्ति पर दबाव ना बने, इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी आपकी प्रोग्रेस होगी। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न दूर करने वाले, जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी आपकी दूर होने वाली। फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी हद तक सुधरने वाली है। जितने भी टेंशन्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में वो काफ़ी हद तक सोल्ड आउट होने वाले। तो क्यों लोड लेना, बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए, खुश रहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ बातें जान लेते हैं। सेकंड नंबर के लिए क्या होने वाला है।